हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की यहाँ पे हम मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी कटोरी ब्लाउज का, फोर्टेक्स ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। आज की वीडियो में हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेजरमेंट देखेंगे तो वो कैसे लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज लिया है और 3 पीसेस है। तो ये देखिए, ये बेल्ट है और यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट है। तो इसका नाप हमें कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फुल लेंथ देखेंगे। फुल लेंथ के लिए हमें यहाँ से, जहाँ से शोल्डर जॉइंट है, तो यहाँ से हमें टेप को इस तरह से पकड़ते हुए नीचे तक ले जाना है और इस तरह से नापेंगे। तो देखिए, इस तरह से 14 इंच आता है। तो 14 इंच आता है तो हमें इसे, अभी ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो हम बैक साइड में 1 इंच प्लस करेंगे। फुल लेंथ में जितना आपका आया 14 इंच, उसमें आप, जैसे कि आपका 14 इंच आता है तो उसमें आप 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच बैक साइड में। और फ्रंट पार्ट, हम ये पार्ट जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग से करते हो और बैक पार्ट की कटिंग हम अलग से करते। जब बैक पार्ट की हम कटिंग अलग से करते तो हम बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करते फुल लेंथ में, और फ्रंट पार्ट में हम जब बेल्ट वाला हमें ब्लाउज बनाना हो तो हम 1.5 इंच प्लस करते। अभी हमने यहाँ पे बैक पार्ट में हमें 1 इंच प्लस करना है और नेक की लेंथ भी हमें इसी तरह लेना है। तो इस तरह से नेक की लेंथ लेंगे तो ये आती है 9 इंच। 9 इंच जैसे कि आपका जो भी हो, तो मेरा यहाँ पे 9 इंच का बैक नेक है। और हम यहाँ से शोल्डर देखेंगे। शोल्डर के लिए हमें यहाँ से ब्लाउज किस तरह से सीधा रखना है। तो देखिए, इस तरह से हम सीधा रखेंगे, शोल्डर को हम बराबर कर लेंगे यहाँ से। अब हमें जहाँ से स्लीव जॉइंट है वहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए, तो देखिए दूसरे जहाँ तक स्लीव जॉइंट है वहाँ तक ले जाना है। तो 12 इंच है। जैसे कि 12 इंच आया तो इसका हम हाफ करेंगे 6 इंच। तो शोल्डर हमारा आता है ½ इंच। अब हम चेस्ट का नाप देखेंगे। चेस्ट का नाप देखने के लिए हमें, देखिए हमारे यहाँ से ये हुक पट्टी है, हुक पट्टी को हमें यहाँ से नापना है। तो इस तरह से आर्मोल तक इस तरह से नापेंगे। तो ये आता है 9.5 इंच, यानी कि इसका ये 1/4 हमने लिया 9.5 इंच। तो इसका चेस्ट हुआ 38 इंच का। अभी हमें कमर का भी नाप इसी तरह नापना है। तो देखिए, इस तरह से नापेंगे तो 7 इंच आता है। तो 7 इंच यानी कि 28 इंच इसकी कमर है। अब हमें आर्मोल नापना है, जहाँ से शोल्डर जॉइंट है इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और सीधा ले जाएंगे इस तरह से। तो ये आता है 5.5 इंच का। इस तरह से हमारे ये आर्मोल 5.5 इंच का रहेगा। अब स्लीव को हमें नापना है, स्लीव की लेंथ को। तो इस तरह से नापेंगे स्लीव की लेंथ को। तो ये आती है 5 इंच। इसका बॉटम देखेंगे तो बॉटम इस तरह से हम देखेंगे तो आता है 5.5 इंच। इसकी गोलाई हो गई 11 इंच की। अब देखिए, हमें यहाँ पे जब भी हमें प्रिंस कट करना हो, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करते हैं हम। तो जैसे कि हमारे ब्लाउज का डायग्राम है इस तरह से, ये हमारी क्रॉस पट्टी है। तो यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हम ठीक नीचे यहाँ पे बस पॉइंट लेंगे। तो ये हमारा बस पॉइंट आएगा। तो हम यहाँ से इस तरह से एक सीधी लाइन लेंगे। तो ये हमारा ये डॉट पॉइंट रहेंगे, यानी कि हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। ये टक्स पॉइंट रहेगा तो हम इसके साइड से 1.25 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच लेते यहाँ पे। तो इसे हम इस तरह से तिरछी लाइन देते। जितना हमारे यहाँ पे हमने 1.25 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच लिया है, तो हमने समझो यहाँ से 1.5 इंच लिया, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा देते। इस साइड से हम 1.5 इंच बढ़ा देते और इस साइड से भी हम 1.5 इंच लेते। और यहाँ से हम इसे 1/4 इंच लेते या ½ इंच लेते। इसे हम इस तरह से मिला देते। और इस साइड से भी हम, अभी हमने यहाँ से हमने बस पॉइंट लिया, इसे हम आर्मोल में इस तरह से मिला देते। आर्मोल में मिला के बाद यहाँ से हम 1/4 इंच इस तरह से लेते और इस साइड से भी हम 1/4 इंच इस तरह से लेते। हम इसलिए लेते कि जहाँ पे हम 1/4 इंच इसलिए लेते कि यहाँ पे हमारा जो झोल आता है वो नहीं आता है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हो और इस साइड से कट करने के बाद यहाँ से हम जॉइंट कर लेते इस तरह से। यहाँ से भी हम कट कर लेते, इस तरह से हम इसे कट करके यहाँ से हम जॉइंट कर लेते। तो जब जॉइंट करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे स्पेस कम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ये बढ़ा लेते। जो हमने यहाँ पे 1/4 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के लिया, तो यहाँ भी हम ½ इंच बढ़ा के लेते। और इसे हम इस तरह से, इस साइड से भी हम बढ़ा लेते और इस साइड से भी बढ़ा लेते। तो देखिए, हमने यहाँ पे बढ़ा लिया इस तरह से और यहाँ से भी। और सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ से, जब भी ये दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग निकलते हैं, ये अलग निकलता है और ये अलग निकलता है, तो हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए इस साइड से 1/4 इंच या ½ इंच, दोनों साइड से 1/4 इंच लेते या ½ इंच लेते। जितने आपकी सिलाई मार्जिन हो तो उतना लेके हम यहाँ से दोनों बढ़ा के लेते और इन्हें जॉइंट कर लेते। इस तरह से हमें प्रिंस कट किए ब्लाउज की कटिंग करते।
तो मैंने आपको बताया कि प्रिंस कट ब्लाउज़ कैसे इसका मेजरमेंट लेते और इसका कटिंग कैसे करते ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताया कि प्रिंस कट के ब्लाउज़ का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं और उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। जैसे कि हमें जैसे नॉर्मली हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट निकालते हैं, फुल लेंथ निकालते हैं, उसमें 1 इंच या 1.5 इंच प्लस करते हैं। बैक का भी हम यहाँ से इंच टेप रख के बैक नेक निकालते हैं। यहाँ से हम इसका इसे सीधा करके यहाँ से शोल्डर का नाप लेते हैं, यहाँ से आर्म होल का नाप लेते हैं, स्लीव की लेंथ यहाँ से लेते हैं, बॉटम निकालते हैं, यहाँ से फ्रंट नेक लेते हैं और क्रॉस पट्टी भी हम यहाँ से इस तरह से नापते हैं। जितनी क्रॉस पट्टी आएंगी उसमें हम आधा इंच या 1 इंच बढ़ा के लेते हैं, यहाँ से दोनों साइड से हम अगर सिलना हो तो इस तरह से हमने ये ब्लाउज़ का हमने मेजरमेंट कैसे लेना है वो बताया। अगर इस तरह से आप ब्लाउज़ का परफेक्ट मेजरमेंट निकाल के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आपका ब्लाउज़ आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।